जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। So valuable league in the world, IPL now, overall sports में billions of dollars में चली गई। 26,000 करोड़ मेरे हाल में। नहीं हूँ ना करो ना, 26,000 करोड़ इंडियन है। हूँ क्या होता है? ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ डाल रहे हैं बीच में, और मेरे हाल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स गए, वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तो मैं किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है? फिर छोटा सा नीचे देखा करोड़ भी लिखा हुआ था। जब मैंने करोड़ देखा ना, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू है। फिर साथ बैठे इंसान ने कहा, आगे कोड छोटा सा वर्ड लिखा, उसको भी पढ़ ले। वो लिखा हुआ था INR, इंडियन करेंसी। उसके बाद फिर मेरे होश उड़ गए जब मैंने सोचा ये जो 1 लाख करोड़ पे मेरा इतना हाल हुआ है। अगर आईपीएल एक $1 बिलियन की मार्केट है, वो बड़ी लीग है, वहां पे फ्रेंचाइजेस ऑनर जो हैं वो महंगे प्लेयर्स खरीदते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम पाकिस्तानियों को ये मानना चाहिए कि आईपीएल आसमान पे पहुंची हुई है। लेकिन आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर पे रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमने मिसमैनेज किया। मोदी से ज्यादा मोदी के वफादार हैं जिन्होंने क्रिकेट को भी कशीदगी में झोंक दिया है। जिन कौमों ने आगे बढ़ना होता है, जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं, वो इस तरह की डिसीजंस लेती हैं। और इंडिया तो सो कॉल्ड अपने आप को सबसे ज्यादा कहता है ना कि पढ़ा लिखा है, और है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर पढ़े लिखे मेरे ख्याल में जो जिन्होंने मुल्क चलाना है फिर वो अनपढ़ होंगे। इसका मतलब है जो इस तरह की डिसीजन, अब हैरत होती है कि एक चीज हुई है तो घंटे के अंदर उनका मीडिया जो है वो बॉलीवुड बन गया। और खुदा के लिए हर चीज के अंदर बॉलीवुड को ना डालो। उनकी मीडिया, मैं हैरान हूं, मैं बल्कि एंजॉय कर रहा था वो जिस तरह की बातें कर रहे थे कि यार ये देखो इनकी सोच चेक करो, ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग कहते हैं। मीडिया जारी बात इंफॉर्मेशन शेयर करता है लोगों को, बहुत सारे इलिटरेसी रेट वहां पे भी ऐसा नहीं है, एजुकेट करता है मीडिया। हाँ ना, असल चीज ये तो सवेरा मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन कि मुझे उससे भी ज्यादा अफसोस हुआ कि 2 प्लेयर जो पाकिस्तान में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन? जी 16 बिलियन डॉलर, 300-400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि दोस्तों आईपीएल की ब्रांड वैल्यू को देखें तो दोस्तों 1 लाख प्लस करोड़ के समथिंग पहुंच चुकी है। जिसे देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों की आंखें फटी रहेंगी। मैं शोएब अख्तर तो हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख लीजिए। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखकर पाकिस्तानी किस तरीके से होश उड़े हुए हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईपीएल का मुकाबला है ही नहीं, कौन है जो करते हैं? बहुत सारे लोग हैं यहीं बैठ के करते हैं आपके राइट लेफ्ट पे, तो वो सुन भी लेते हैं, फिर मेरे से जवाब भी तो वो सुनते हैं, लेकिन फिर करते क्यों हैं? मुझे तो ये और कुछ है नहीं ना करने के लिए। लेकिन जिस लीग की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ है इंडियन रुपीस में, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप उसके साथ किसी किस्म का कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं? 1 लाख करोड़ की जो बात आपने कर दी है ना, मुझे इंडियन रुपीस में जीरो पता कितने होते हैं? जी कितने? लाख में तो कम से कम 5 तो होते हैं। 1 लाख करोड़ की बात करें, देखिए वही वाली बात, फाइनेंशियली हम कभी भी कंपैरिजन आज नहीं 10 साल बाद भी नहीं कर पाएंगे आईपीएल का। सो परफॉर्मेंस तो हम अच्छी कर सकते हैं ना, अच्छे प्लेयर ला सकते हैं, ये तो हम काम कर सकते हैं। अगर हम, मैं बार-बार एक बात कहता हूं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक प्लेयर के लिए हामी भर देता है बड़े प्लेयर को लाने के लिए, तो फिर बाकी टीमों को भी कह देता है कि यार तुम भी 1-1 2-2 ले आओ, हम थोड़े से पैसे दे देंगे। एक तो आज कराची में फिर क्राउड नहीं आया, तो आया कब था लास्ट टाइम? आज फिर नहीं यार। पता मुझे एक जर्नलिस्ट है वो कह रही थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, शायद किसी को नाकाम किया जा रहा है। अच्छा, तो क्या लोगों के घरों में जाके उनको रोका जाता है कि आपने नहीं आना? वहां पर जो मैंने देखे उनकी सोशल मीडिया पे ट्वीट्स वगैरह, वो इंडिया से इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, एम्बेसडर्स रह चुके हैं, टॉप क्रिकेटर्स रह चुके हैं, उनकी तरफ से डायरेक्ट पाकिस्तान। भाई क्यों पाकिस्तान? कोई सबूत ही दिखा दो यार कि पाकिस्तान ने, जैसे हमने आप लोगों को सबूत दिखाया है, एक अभी भी हमारे पास है, एक को हमने चाय पिला के वापस भी कर दिया आप लोगों के पास। सबूत तो दिखा दो यार। कोई चीज होती है पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान? हमारे मुल्क में जो हो रहा है, जो बलूचिस्तान वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है? कोई आवाज उठाइए। हाँ, हम सबूत के साथ हम लोगों ने आपके सामने पेश की है, दुनिया के सामने पेश की है। पटाखा पड़ जाता है वहां पे पाकिस्तान, तुम लोगों की 8 लाख फौज वहां बैठी है यार कश्मीर में, और ये इंसिडेंट हो गया। इसका मतलब है नालायक या निकम्मे हो ना तुम लोग कि सिक्योरिटी आप दे नहीं सके लोगों को। अच्छा, वैसे जब आप बात करते हैं तो एक हल्का ख़ास ये भी कहता है, वो कहीं से भी हो सकता है कि ये क्रिकेटर्स हैं, इनको सियासत की बात नहीं करनी चाहिए, ये इनको खेल की बात करनी चाहिए। जब खेल रहे हो
जब नहीं खेल रहे तो आप आजाद उम्मीदवार है ना, जब नहीं कोई खेल रहे सेंट्रल तो- कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कोई एनओसी किधर है यूसुफ? यूसुफ किधर है? मैं यूसुफ को मिस कर रहा हूँ। पीसीबी को आधा पीएसएल खत्म होने के बाद याद आया कि वो तो बैटिंग कोच है, वो क्यों टीवी पे बैठा हुआ है? यार अचानक ही किसी न किसी दिन सोचो देख लिया कसम कि- से। सौरव गंगुली जो है ना, मैं उनको बिल्कुल उस तरीके से उनकी चढ़ाई नहीं कर सकता। आपकी तो मुलाकात भी हुई है। उसकी वजह यह है कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत उन्होंने मेरी इंग्लैंड। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।